पति पत्नी और प्रेमी की कहानी में आखिरकार वो की एंट्री हो चुकी है। आखिर कौन है वो जो राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक अहम किरदार बनकर यानी कि छठा किरदार बनकर सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां। और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चिराग, हम लगातार लंबे समय से बात कर रहे थे एक छठे किरदार की कि आखिर कौन है वो छठा किरदार, और सोनम रघुवंशी की सीडीआर ने उस छठे किरदार से पर्दा हटा दिया। संजय वर्मा। कौन है संजय वर्मा? देखिए, सोनम का मोबाइल फ़ोन तो रिकवर नहीं हो पाया, लेकिन उसकी डिटेल्स पुलिस के पास आई। जब इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की हो रही थी तो सीडीआर जब पुलिस ने निकाली और उसको खंगाला गया तो एक नाम आया संजय वर्मा, जैसा आपने जिक्र किया। अब ये कौन है संजय वर्मा? क्या ये वही शख्स है जो वाराणसी स्टेशन पर जिससे सोनम बात कर रही थी, क्या उनमें से कोई एक संजय वर्मा है? हाँ, वो दो लोग जो थे जिनमें से एक। या जो शुरुआत में बात आ रही है, डीजीपी का बयान आ रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि अभी तो पिक्चर बाकी है। हाँ, बिल्कुल सही तो बात। वो पिक्चर बाकी है तो मतलब क्या ये है पिक्चर का एक पार्ट जिसमें संजय वर्मा एक किरदार निकल कर आए हैं? आप सोचिए, 1 तारीख से लेकर और 25 तारीख तक, मार्च के महीने में, इसकी फरवरी में सगाई होती है, उसके बाद मार्च अप्रैल मई में शादी होती है 11 मई को। इस बीच एक शख्स से बात होती है संजय वर्मा से। क्यों 125 बार बात हुई 25 दिनों में? 100 से ज्यादा बार मैं कहूंगा। तो क्यों हुई? और विस्तार से बातचीत, विस्तार से लंबी बात हुई हुई है। पुलिस ने इसको भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया, नंबर 1। नंबर 2, आज शिलोंग पुलिस पहुंची सोनम के घर। एक सूटकेस मिला है वहां पर, जिसमें ये सूटकेस अपने साथ लेकर गई थी और वापस घर में लाई थी अपने। ये सूटकेस में क्या कोई सूट है या कुछ और छिपा हुआ है, इसकी अब जांच कर रही है पुलिस। तीसरी, जो हमने कल डिस्कस किया था, जिस तरह से रिक्रिएशन हुआ, जब ये भी पुलिस ने साफ कर दिया। कल मैं मेघालय पुलिस की डिटेल में बाइट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि राइट साइड पर विशाल था, लेफ्ट पर आकाश और पीछे तीसरा आरोपी। पहला वार विशाल ने किया, फिर दूसरे आरोपी ने किया यानी आकाश ने, और उसके बाद वो छटपटा गया। उसने कोशिश की बचने की राजा ने, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई वो बच नहीं पाया। उसके बाद इन तीनों ने उठाकर नीचे फेंक दिया। इशारा जो किया था वो किया था सोनम ने। सबसे पहला इशारा किया था कि मार दो। ये चीजें क्लियर हुई। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस चीज इसमें आ रही है वो ये आ रही है कि भाई वो छठा किरदार है कौन? कौन वो शख्स है जो इतनी लंबी बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? और एक और इसमें थ्योरी है कि राज और सोनम भाई बहन क्या थे या प्रेमी? वो जो राखी बांधने वाला एंगल सामने आया एंगल है। तो ये कौन शख्स है, ये छठा किरदार है, ये कौन है? इसको लेकर पुलिस अभी कुछ बोल नहीं रही, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन के रडार पर है, पूछताछ भी हुई है। लेकिन क्या इसको लेकर कुछ आगे डेवलपमेंट होगा ये भी नहीं कह सकते, पहली बात। दूसरी बात, इंदौर में एक पुलिस कैंप कर रही है मेघालय की अभी भी। हर किरदार से बातचीत हो रही है, तो मुझे लगता है इसमें कुछ आने वाले वक्त में कुछ निकलेगा। शिलोंग पुलिस की जो टीम है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो एसआईटी है, बेसिकली वो लोग खाली सोनम के घर नहीं गए, वो राजा के घर भी गए थे। उन्होंने उसके घर वालों से भी लंबी पूछताछ की है, उसके भाई से, घर में जो परिवार वाले हैं सबसे पूछताछ की, और खासकर उन्होंने सोनम के व्यवहार को लेकर के बातचीत की है कि सोनम जितने भी दिन उस घर में रही, शादी के बाद 2-3 दिन जो भी रहे हैं वो लोग, उस बीच उसका व्यवहार कैसा था। शादी से पहले भी वो, क्योंकि इनके परिवार के लोगों से बातचीत संपर्क में आ चुकी थी, तब वो व्यवहार कैसा था। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं पुलिस कर रही है। तो क्या लगता है कि अभी इंदौर से ही और सुराग भी मिलेंगे चिराग? बिल्कुल, क्योंकि इंदौर से ही क्राइम की शुरुआत हुई, इंदौर से ही आरोपी जो थे। अब पुलिस के रडार में, जैसे डीजीपी का जो बयान था कि भाई एक लड़की कैसे मारने को तैयार हो सकती है इतनी जल्दी, एक तो पॉइंट ये, और वो बहुत वैलिड क्वेश्चन हमने भी रेज किया था, महज 12 दिन में। हाँ। दूसरा पॉइंट ये कि ये लोग कैसे तैयार हो गए, इनको तो पैसा भी नहीं मिला। क्या ये दोस्ती यारी में तैयार हो गए? और अगर हो गए तो क्या कोई ये नशा करते हैं ऐसा कि उनको कुछ होश ही नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं? हाँ, मतलब दोस्ती में भी कोई आदमी मर्डर बड़ा अपराध नहीं कर सकता, अपराध करने के लिए कैसे बिना पैसा लिए। तो यही ट्रेल है जो पुलिस अब खंगाल रही है। शुरुआत में 50,000 वाली बात जरूर रही है, लेकिन हाँ, अब वो 59 हो गया कि 59 रुपीज थे वो जो खर्च के लिए देते थे, लेकिन 59,000। लेकिन अभी भी परवेज, मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ और है। ये इतनी छोटी चीज नहीं है कि कोई ऐसे तैयार हो जाएगा, अपनी जान रिस्क में लेगा, इतनी दूर पहुंच जाएगा दोस्ती यारी में, उसके बाद मर्डर कर देगा और उसके बाद वो
ऐसा हो सकता है, लेकिन 1% चांस है। 99% लोग इस तरह की दोस्ती हरकत में भी इतना बड़ा नहीं स्टेप करेंगे, नहीं उठाएंगे, नहीं तो करेंगे सही until बात है। unless उनको कोई मॉनेटरी गेन नहीं हो रहा होगा कि भाई ठीक है मैं तुझे इतने 20 लाख रुपए इसके अकाउंट में आना, ये भी तस्दीक की थी। कल मैं इसकी फैमिली की भी बाइट सुन रहा था बहुत डिटेल में, उनका साफ साफ क्या कहना था, वो तो सोनम के परिवार वाले उनकी मदर तो आज भी बिलीव नहीं कर रही है। उधर आप राजा की फैमिली का देखिए, वो तो कह रहे हैं एनकाउंटर कर दीजिए, हालांकि वो कानून सम्मत नहीं बात कर रहे, लेकिन वो ऑब्वियसली एक परेशान है और वो फ्रस्ट्रेट है, तो बेटा इसलिए शायद खोया वो इस तरह अपना, की उन्होंने तो बेटा शायद इस खोया तरह की है, भावनाएं उनके अंदर आ रही हैं। इस बीच जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो भी पुलिस क्रिएट कर रही है। कुछ ही दिन बचे हैं रिमांड में। अब ऐसे में जो सबसे अहम सबूत है वो कल जब पुलिस लेकर गई थी, उसके बाद जब शिलोंग पुलिस ने बताया एक एक स्टेप, वो एकदम क्लियर है जो शिलोंग पुलिस अभी तक बोल रही है कि भाई इसमें 3 किरदार, ये चौथी है, 5वां वहां से बैठ के कर रहा है कंट्रोल। लेकिन डीजीपी अचानक आ गए, उन्होंने कहा नहीं जी अभी इतना नहीं है इन्वेस्टिगेशन जितना दिख रहा है, कहानी कुछ और भी है। और पुलिस की जहां तक मैं बात बताऊं, क्योंकि मैंने पुलिस को इतने अरसे से देखा है, पुलिस कभी भी सारे पत्ते नहीं खोलती है। बिल्कुल नहीं खोलती, और मीडिया के सामने सामने एकदम तो बिल्कुल नहीं सारी खोलती। चीजें एक्सपोज नहीं होती करती। हैं। कोई एक और आध ये बात हम point पहले दिन से कर भी रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो है पुलिस जो एक लाइन यही चल वजह रही है है। संजय वर्मा कैरेक्टर की एंट्री हो रही है अचानक इतने दिनों बाद। ये होने को तो प्रवेश पहले भी हो सकती थी, बिल्कुल, पहले भी CDR तो पहले आ गई थी। पहले आ गई थी सीडीआर तो पहले भी बता, लेकिन अब क्यों हुई है? क्योंकि कहीं ना कहीं अब फोकस कर लिया पुलिस ने अब उस पर। कुछ ना कुछ पुलिस के हाथ लगाए, जो कि अभी शायद हो सकता है आने अच्छा वाले। चिराग, हमारे दर्शक भी ये सवाल हमसे जो कमेंट्स आते हैं हमारे वीडियोस पर लगातार पूछते हैं कि दर्शकों को भी शक है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राज भी सिर्फ एक मोहरा भर है और असली कहानी यह है कि जो नया छठा किरदार है कहीं वही तो इस स्टोरी का मास्टरमाइंड नहीं है। ये सवाल मेरे दिमाग में आज सुबह से आ रहा है कि जो संजय वर्मा नाम का किरदार है, CDR ने जिसका खुलासा किया है, तो कहीं ये वही सब प्लानिंग तो नहीं कर रहे थे, कहीं वही तो नहीं है जो असली जो किरदार है यानी कि सोनम का जो प्रेमी है, कहीं संजय वर्मा तो नहीं? क्योंकि राज का तो पहले भी हमारे सामने आ चुका कि राज जो है वो राखी बंधवाता था उससे, सोनम से। तो कहीं ये रिश्तों का जो तालमेल है, ये घालमेल तो नहीं हो रहा है कोई, और ऐसा तो नहीं कि संजय वर्मा ही असली मास्टरमाइंड हो? क्या कहते हैं आप? देखिए, ये बात बोलने से पहले मुझे पुलिस की उस बाइट का भी हमें सोचना चाहिए, जो पुलिस ने बोला था कि भाई ये राज और इसमें रिश्ता है। ये पुलिस ने बोली, बिल्कुल पुलिस ने हमने बोला, नहीं बोली, हमने नहीं बोला। लेकिन अब हम ये बात भी बोल रहे हैं, तो क्या पुलिस गलत बोल रही है या हम सही बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन ये सवाल आना बड़ा लाजमी है, और ये सवाल कोई ऐसा नहीं है जो आपने पूछा है कोई गलत पूछ लिया, क्योंकि दर्शक भी कमेंट में लिख रहे हैं, जब ये बता 125 थ्योरी बार आप बात कर रहे हो तो कुछ तो है। जिस अगर वो नहीं है तो कोई और है, तो कौन है वो, क्या कैरेक्टर है वो, उसकी क्या इस केस से क्या यानी उसका गुंजाइश relevance है? बाकी है कि अभी 7वां कैरेक्टर भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, जो लड़की ऐसे ब्लफ कर सकती है, आप वीडियो देखिए, 7 वचन निभाने की बात हो रही है वीडियो में, तो कोई देखेगा तो मुझे तो लगता है Engagement वाला वीडियो, हाँ, एंगेजमेंट वाला, शादी वाला, अगर आज जो लड़कियां आज की देख रही होंगी तो वो तो एकदम हैरान होगी, ये क्या, ये तो कैसे बिल्कुल एक नॉर्मल गर्ल लग रही है जिसकी शादी हो रही है, और उसके बाद जो होते हैं एक्टिविटीज होती है बड़ी सारी शादियों में आजकल, जबकि वो उस वक्त प्लान कर चुकी थी, वो सब चीजें चल रही थी उसके दिमाग में। तो फिर ऐसी लड़की को लेकर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो उसने जो कह दिया कि अफेयर है तो हमने मान लिया, पुलिस ने मान लिया? हो सकता है संजय वर्मा भी कुछ कड़ी हो इसमें, तो अभी बहुत सारी चीजें देखिए। हाँ, लेकिन एक चीज और भी है, ये हमारा स्पेकुलेशन हो सकता है, बिल्कुल कल कोई हो सकता है पुलिस कहे नहीं जी आप तो स्पेकुलेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये ठीक है, बात हुई है, हम आपको असलियत बताए थे, इससे बात क्यों हुई है, हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग दूसरे हम क्लियर लोग कर देते एंगल्स हैं, देख रहे हैं। तो हम ये एक शक की वो है, बिल्कुल, उसी बिना पर हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है इस सेंस में हमें बात करनी चाहिए। लेकिन जहां तक बात है, वहां 2 लोग कौन थे, वारंटी स्टेशन पर मिले, गाजीपुर पहुंच गई, ये भी हमने क्लियर किया था कि भाई ये बाय डिफॉल्ट वहां पहुंच गई थी, जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गई। तो अभी भी मुझे लगता है कि अभी इसमें परवेज अभी जब रिमांड खत्म होगी ना, तो उसके बाद देखना होगा पुलिस अदालत को क्या बताती है। चार्जशीट में क्या लिखा बहुत जाएगा? डिटेल में नहीं बताएगी उस समय, चार्जशीट तो बहुत बाद हाँ, की वो तो बात है, बाद की 90 बात दिन है। की बात है। अभी ये 8 दिनों में क्या बताएगी कि भाई ये मिला इनसे और क्या ये हासिल हुआ, ये और रिकवर करना है, क्योंकि आपको कोर्ट को जस्टिफाई करना होगा। बिल्कुल आप बताना ऐसे होगा। नहीं कि हवा में कहेंगे जी 8 दिन दे दिए, 7 दिन और दे दो, 15 दिन की नहीं, कस्टडी सही बात है, मिल वो सकती 8 ऐसे दिन पहले, उस 8 दिन को जस्टिफाई करना होगा, जस्टिफाई करना होगा कि आपने ये रिकवरीज करी है और अब आपको ये करना है। हो सकता है पुलिस वहां एक खुलासा करे जी अभी और बहुत कुछ है, तो वेट और उसके लिए हमें समय चाहिए। वेट करना चाहिए। बिल्कुल। चिराग, क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो पॉइंट्स हो सकते हैं जो अब जाकर के पुलिस कहेगी कि इन 8 दिनों में हमने ये हासिल किया? क्योंकि लगातार हम भी खबरें देख रहे हैं, हम लगातार इस केस पर नज़र रखे हुए हैं। आपके हिसाब से वो क्या क्या पॉइंट्स होंगे जो अब पुलिस जाकर के बोलेगी हमारे पास ये है, हमने ये हासिल किया? देखिए, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो अगर कोई और थ्योरी नहीं है और डीजीपी का बयान को अगर हम फिर उनको बताना होगा उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा था,
और ठीक है वो नहीं बताएंगी, वो तो ऑब्वियसली हमें भी पता है। और हमारे नजरिए से वो पॉइंट क्या होंगे? हाँ वही। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये भी हो सकता है कि कोर्ट में पुलिस जाए और कहे जी हमारी जांच खत्म हो गई, इनको आप जेल भेज दीजिए आरोपियों को। बिल्कुल लेकिन कह अगर सकती है उन्होंने पुलिस। कस्टडी की मांग कर ली तो ये बात बहुत क्लियर कट है जो डीजीपी बोल रही हैं कि बहुत कुछ अभी है इसमें। अब आपने कहा रिकवरी क्या क्या हो गई है, रिक्रिएशन हो गया है, बिल्कुल। फॉरेंसिक के लिए बहुत सारी चीज़ें जा चुकी है, फिंगरप्रिंट से लेकर कपड़ों से लेकर, इसके अलावा ब्लड के सैंपल्स जा चुके हैं, अलायकत दो दोनों मिल गए। दोनों मिल गए हैं अब तो। लेकिन एक चीज़ और भी है, एक सूटकेस का जो पॉइंट आ हाँ, रहा है, ये सूटकेस जो नया पता नहीं किरदार क्या है। थ्योरी जी, निकल कर आई जी। है, तंत्र मंत्र वाली बात आ रही है सामने। शायद ये कनेक्ट तो नहीं हो रही जो डीजीपी कह रही है कि बहुत कुछ और है, तो तंत्र मंत्र तो नहीं है। मैं आप सोचिए मैं भी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। भाई वो अगर कह रही हैं वाली बात तो तंत्र मंत्र तो एक पॉइंट था। जो 3 ऐसी चीजें हैं जो स्टैब्लिश करती है कि भाई आपने जब सोना मोरी खोए हुए थे तब भी आप गए अनुष्ठान कराने, वो घर आई तो पोटली कोई लटकाई उसने घर आते ही सोनम ने। सही बात। तो कई सारी ऐसी चीजें जो इस तरफ इंडिकेट कर रही है, कामाख्या मंदिर जाना और ये कहना कि भाई उसके बाद में जो है फिजिकल होंगी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी ये तंत्र मंत्र से भी जुड़ी हो सकती है। तो क्या डीजीपी का इशारा उस तरफ तो नहीं, ये भी एक बात है। लेकिन अब सबूतों के तौर पर जहां तक देखें, रिक्रिएशन हमारे पास है, कपड़े हैं, ब्लड सैंपल्स है, विटनेसेस हैं, सीडीआर हैं, लेकिन 2-3 चीजें और हैं इसमें जो जरूरी है। सीडीआर अभी मोबाइल फोन रिकवर नहीं हुआ है। हाँ, वो मोबाइल किसका? फोन नहीं मिल रहा है। वो राजा का नहीं मिला है, सोनम सोनम का भी नहीं मिला है। तो उसको लेकर अब क्या आगे खुलासे, शायद हो सकता है रिमांड इस बेस पर मांगा जाए दोबारा कि हमें मोबाइल रिकवर करने, माइट भी। बिल्कुल। अच्छा चिराग, अभी अब जो हालात हैं, क्या आपको लग रहा है कि केस बजाय सुलझने के और उलझता जा रहा है? ऐसा नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि एकदम लगा कि सुलझ गया, सब कुछ साफ हो गया है, एक्यूज पकड़े गए हैं, मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, राज कुशवाहा को हमने मान लिया, सोनम मास्टरमाइंड के साथ थी, उसके सहयोगी थी, 3 किरदार और थे जो कातिल थे। लेकिन अचानक से एकदम फिर से एक नया नाम सामने आने से केस कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि उलझ गया है कुछ केस? हो सकता है आपकी बात में दम हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कई बार हम देखते हैं कि पुलिसकर्मी कहते हैं ना कि अब मीडिया कर्मी बहुत कुछ पूछ रहे हैं तो कुछ भी ऐसा बता देते हैं कि वो उनके लिए खबर हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। और हम लोग उस पे होता लगे कुछ रहे है और होता कुछ नहीं है, चल कुछ और रहा चल होता कुछ है। और रहा होता है। लेकिन डीजीपी ने जो बयान दिया, बस वो हाँ, लेकिन वही है कि चिराग के डीजीपी के बयान को अनदेखा नहीं किया सकता। डीजीपी की कोई छोटा पुलिस अफसर या नहीं कोई है। छोटा आईओ नहीं है, पूरे जो इस तरह के प्रदेश का बयान दे मुखिया रहा है पुलिस का। और वो अगर इस तरह की बात कह रहा है कि और अभी बहुत कुछ है। इदारीश जो है वो बहुत ही सीनियर गंभीर आईपीएस अफसर मानी जाती हैं बिल्कुल। वैसे भी, तो वो डीजीपी हैं वहाँ की, और उनका बयान जो है बिल्कुल। वाकई बहुत मायने रखता है इस मामले में। तो मुझे लगता है कि वो एक चीज़ ऐसी अहम है कि वो उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो उलझ गई। आप कह सकते हैं जैसे आपने बोला ना कि क्या उलझ गई सुलझ गई, तो उस सेंस में हम बोल सकते हैं। चिराग, एक और चीज़ है जिससे शायद दर्शक भी जानना चाहेंगे कि शिलोंग पुलिस जब राजा के घर गई, वो सारी बाइट्स आपने सुनी भी है उन सब चीज़, वहाँ क्या हुआ? मतलब शिलोंग पुलिस ने उनसे क्या बातचीत की है? देखिए, मैंने व्यवहार की बात तो आपसे कही थी। व्यवहार की आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कही, प्लस ये बात कही जैसे उनके जो 2 ब्रदर्स हैं, उनकी जो मिसेज है उनसे भी बात हुई, उनसे पूछा कि किस तरह का व्यवहार था, उन्होंने बताया कि भाई नॉर्मल था व्यवहार। और उनकी बाइट भी आई है, मैंने उनकी भाभी की बाइट भी सुनी, वो भी कह रहे बहुत नॉर्मल व्यवहार था। फिर ये पूछा कि जब ये घर आई तो उस समय क्या क्या एज अ गिफ्ट क्या क्या आपको मिला, क्योंकि होता है उसको डाउरी के सेंस में नहीं बोलना चाहिए, एज अ गिफ्ट क्या क्या दिया उनके परिवार ने, क्या कोई पैसों को लेकर कोई टसल थी, क्या कोई। लेकिन मुझे याद है उनकी मदर की एक बाइट जरूर है राजा की, जिनमें उन्होंने कहा है कि राजा ने बात मेंशन की थी कि वो थोड़ा कटती है, बात पूरी करती नहीं है, वो मतलब पूरी अच्छी तरह इंटरेस्ट शो नहीं करती है, ऐसा लग रहा है उसको इंटरेस्ट नहीं है। ये बात उन्होंने शादी से पहले बोली थी, लेकिन अब उसके बाद परिस्थिति बदली, जब शादी हो गई और उसके बाद उसने टिकट कराई तो पूरा पूछा कि भाई 8-9 दिन का क्या सीक्वेंस रहा, क्या क्या करते थे ये लोग, ये कैसे इनका प्लान बना घूमने का। उसके बाद जब घूमने गए तो टिकटें किसने बुक कराई, वापसी की टिकट क्यों नहीं कराई बुक, जाना क्या असम था या जाना शिलोंग था, क्या पंडित जी ने, जैसे एक ज्योतिष वाली बात आई थी कि बिल्कुल, वो पहले से प्रेडिक्शन कर दिया था, नहीं इनको घूमना है, तो उसके बावजूद आपने कैसे अलाउ कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उनके परिवार से बात करनी थी, वो पूछताछ की। चिराग, एक और सवाल, बहुत अहम सवाल है, मैं पूछना भी चाह रहा था आपसे। शिलोंग पुलिस जब सोनम के घर गई तो वहाँ पे सोनम का भाई गोविंद मौजूद था, पुलिस उसे अपने साथ ले गई, ऐसा क्यों? क्या करना चाह रही है पुलिस? क्या गोविंद से अलग से क्यों पूछताछ करना चाहती है? गोविंद एक ऐसा शख्स है जो अपने परिवार के खिलाफ बोल रहा है, इन द सेंस कि सोनम के फेवर में नहीं है, और उनके जो मदर फादर है वो सोनम के फेवर में है। ऐसे में गोविंद का एक वीडियो में हमने देखा, जब वो उसकी विदाई हो रही थी वो भी रो रहा था। उससे भी पूछा जा रहा है कि भाई इसका व्यवहार किस तरह का था, बिजनेस में इसका क्या रोल था, ये वहाँ इसके अकाउंट में पैसा किसने डाला, कब डाला, क्यों डाला, कितने मोबाइल ऑपरेट करती थी, और
इसके फ्रेंड सर्कल कौन कौन है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। सिर्फ यहाँ तक गोविंद तक ही नहीं है सीमित। हाँ, नहीं, वो तो सबसे उनसे भी पूछताछ हो रही है कि शायद कोई ऐसा क्लू मिले उनसे कि कुछ और जांच में इसीलिए शिलोंग पुलिस वहां कैंप कर रही है। कैंप कर रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पर एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी हो रहा है। मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें ऐसा नहीं होता कि एक्यूज आपने एक मेरिट पर केस वर्कआउट कर दिया, उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए भी टीम वहां पर मौजूद है अलग से जो काम कर रही है। जो अलग से काम कर रही है, जो बहुत सारे लोगों से बात करके एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर रही है कि भाई ये इस कैरेक्टर की लड़की थी, ये इस माइंडसेट की लड़की थी कि इसको जैसे परिवार ने कहा गुस्सा बहुत आता था, जरा सी बात पे गुस्सा बहुत आता था। और तो ये सारी चीज़ें एक जांच का मुझे लगता है अहम हिस्सा है। और जब चार्जशीट दाखिल होगी प्रवेश, तो सारी चीज़ें मेंशन होंगी उसमें। तो कुल मिलाकर के जैसे कि चिराग बता रहे हैं कि लगातार इस मामले में अपडेट्स आ रहे हैं। शिलोंग की जो पुलिस है, जो एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, वो इस वक्त मध्य प्रदेश के इंदौर में मौजूद है, वहां पर कैंप कर रही है। उन्होंने राजा के परिवार से भी बातचीत की है और सोनम के परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है। यहाँ तक कि सोनम के भाई गोविंद को शिलोंग पुलिस की टीम अपने साथ ले गई है पूछताछ करने के लिए। इस मामले में अभी और बड़े खुलासे होने हैं क्योंकि छठा किरदार सामने आ चुका है और अभी भी ये आशंका है कि अभी इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हम आपको इस खबर से जुड़ा हर अपडेट देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक डिजिटल। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर